आज की हमारी कहानी है एक मासूम सी ख्वाहिश। यूँ तो रवि और प्रेरणा की शादी अरेंज मैरिज थी, मगर सच यही था कि दोनों एक दूसरे को 3 साल पहले से जानते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। दिल में एक दूसरे को जगह दी तो फिर कोई और दिल में ना आया। दुनिया एक दूसरे के दिल में ही बसा ली सदा के लिए। सबके लिए एक नियत वक्त आता है और इन दोनों के जीवन में भी वह नियत खूबसूरत वक्त आया जब माता पिता समाज ने इन्हें पति पत्नी के बंधन में बांध दिया। जीवन आगे बढ़ा और प्यार भी। रवि और प्रेरणा के बीच हर तरह की बात होती। अमूमन पति पत्नी बनने के बाद ज़्यादातर जोड़ों के बीच बहुत सारी बातें खत्म हो जाती हैं, मसलन राजनीति, खेलकूद, देश दुनिया, साइंस, कैरियर, हंसी मजाक आदि। मगर इनके बीच सब कुछ पहले जैसा था। हंसी मजाक, ठिठोली, वाद विवाद, एक दूसरे की टांग खिंचाई, एक दूसरे की खास बातों में सलाह लेना देना, साथ घूमना फिरना, एक ही प्लेट में खाना, एक दूसरे का इंतजार करना आदि सब कुछ बहुत प्यारा था। रवि और प्रेरणा के बीच ऐसा नहीं कि रवि और प्रेरणा के झगड़े न होते हों, होते थे, मगर वैसे ही जैसे दोस्त लड़ते झगड़ते हैं, मुंह फुलाते हैं और आखिर में वही होता, चलो छोड़ो ना यार, जाने दो ना, सॉरी बाबा, माफ कर दो ना, गलती हो गई, और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते। रवि और प्रेरणा की छोटी सी प्यारी सी गृहस्थी थी। शादी को 6 साल हो गए थे। अनंत 2 साल का हो गया था। अब एक और मेहमान बस 4-5 महीनों में आने वाला था। जीवन की बगिया महक रही थी। रवि प्रेरणा का बहुत ख्याल रखता था। प्रेरणा ने भी जीवन के हर पल में रवि को हद से ज़्यादा प्यार किया। शादी के 6 साल बाद भी यूँ लगता जैसे अब भी दोनों प्यार में हैं और जल्दी से जल्द एक दूसरे के जीवन साथी बनना चाहते हों। रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के अलावा शायद ही कोई समझ पाता था कि दोनों पति पत्नी हैं। हाँ, अनंत के कारण भले ही अंदाज़ा लग जाता, वरना वैसे नहीं। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, कहीं कोई कमी ना थी। फिर भी जाने क्यों कभी कभी प्रेरणा उदास हो जाती। रवि शायद ही कभी उसके उदास पल देख पाता, और कभी दिख भी जाते तो प्रेरणा कहती, कुछ नहीं, यूँ ही। प्रेम चीज़ ही ऐसी है जो स्वयं का त्याग कर दूसरे को खुश रखने की कला सिखा देती है। मगर इन सब बातों के बीच एक ऐसी बात थी, एक ऐसी आदत रवि की जिसे प्रेरणा कभी दिल से स्वीकार नहीं कर सकी। हालांकि उसने कोशिश बहुत की। उसने कई बार रवि से कहा भी, बहुत मिन्नतें भी की कि प्लीज़ इस आदत को छोड़ दो। यह हमारी प्यारी गृहस्थी, हमारे रिश्ते, हमारे अगाध प्यार के बीच एक दाग है। कहते कहते अब 6 साल बीतने को थे। रवि ने ना जाने उस आदत को खुद नहीं त्यागना चाहा या फिर उससे हुआ नहीं, पता नहीं। जबकि कहते हैं कि दुनिया में जिंदगी और मौत के अलावा बाकी सब कुछ संभव है। महान गायिका लता जी की यह गाना सुनकर मन को बहला लेती। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमां नहीं मिलता। नन्हे मेहमान के आगमन में बस 2 महीनों की देरी थी। रवि जल्दी घर आता, प्रेरणा को बहुत प्यार देता। अनंत भी खुश था क्योंकि उसे बताया गया कि मम्मी तुम्हारे लिए जल्दी ही एक बहुत ही सुंदर गुड़िया या गुड्डा लेने जाएंगी, जो तुम्हारे साथ खेलेगी भी, दौड़ेगी भी और बातें भी करेगी। अनंत को गोद में लिए रवि प्रेरणा के साथ बैठ घंटों दुनिया जहान की बातें करता। प्रेरणा हर वक्त खुश थी, पर कभी कभी अनायास पूछ बैठती, रवि तुम सच में अपनी आदत नहीं छोड़ सकते? रवि उसके हाथ थाम फिर वही बात दोहरा देता जो पिछले 6 सालों से कहता आ रहा था, बस 2-4 दिन दे दो मुझे। सच कहता हूँ, इस बार पक्का तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रेरणा कसक भरी मुस्कान के साथ सिर हिला देती, ओके प्लीज, इस बार जरूर। रवि प्यार से प्रेरणा की बातें को चूम लेता, कभी गालों पर थपकी देकर कहता, इस बार पक्का, प्रॉमिस। बात फिर खत्म हो जाती।
एक शाम अचानक प्रेरणा का बहुत दिल किया कि आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। वैसे भी 2-3 महीनों से कहीं निकली नहीं थी। रवि ने कहा, मैं घर ही ले आता हूँ। प्रेरणा नहीं मानी। तीनों तैयार होकर आइसक्रीम पार्लर चले गए। आइसक्रीम खाते हुए बहुत खुश थे तीनों। होनी कुछ और ही लिखी गई थी, जिसका समय नजदीक था। तीनों घर आए। अनंत तो आते ही सो गया। प्रेरणा के दिल में आज फिर एक सोई हुई ख्वाहिश जगी। उसने रवि का हाथ पकड़कर अपनी ओर प्यार से खींचते हुए कहा, रवि सुनो ना एक बात, इधर आओ तो जरा। मगर रवि ने पुरानी आदत के अनुसार हाथ छुड़ाते हुए कहा, रुको प्रेरणा, बस 5 मिनट, मैं अभी आया। और फिर बालकनी में चला गया और सिगरेट पीने लगा। अचानक प्रेरणा की तेज चीख सुनकर रवि दौड़ा। प्रेरणा बाथरूम में लहूलुहान पड़ी थी। अब बस उसकी आंखें कुछ कह रही थीं, पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। रवि के प्राण ही सूख चले। उसने बिना देर किए एम्बुलेंस बुलाई और प्रेरणा को कुछ ही पलों में हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तत्काल इलाज शुरू हुआ। रवि अब तक अपने माता पिता और प्रेरणा के घर वालों को भी खबर कर चुका था। सभी आ गए। सभी प्रेरणा के लिए चिंतित और दुखी थे। उधर अनंत घर में अकेला था। सिर्फ नौकरों के भरोसे छोटा बच्चा नहीं रह सकता। इसीलिए रवि की मां को घर जाना पड़ा। इधर डॉक्टर प्रेरणा की कंडीशन को अभी खतरे में बता रहे थे। बच्चा पेट में खत्म हो गया था। ऑपरेशन कर दिया था। अब प्रेरणा को बचाने की कोशिश में जुटे थे। थोड़ी देर में अनंत को लेकर मां पुनः हॉस्पिटल आई। मां ने रवि के हाथ में एक पेपर देते हुए कहा, यह तकिए के नीचे रखा था शायद। अनंत के हाथ में खेलते हुए आ गया। कोई जरूरी चीज हो शायद, यह सोच मैं लेती आई। मां पढ़ना नहीं चाहती थी, सो रवि पढ़ने लगा। उसने पहचान लिया। प्रेरणा की लिखावट थी और जगह जगह स्याही ऐसे बिखरी हुई थी कि लग रहा था उसने रोते रोते ही ये सब लिखा है। अरे ये तो अभी शाम को लिखा है उसने, क्योंकि प्रेरणा की आदत सभी जानते हैं। वह कुछ भी लिखती है तो उस पर अपने साइन करके नीचे तारीख और समय भी लिखती है। मतलब कि जब रवि थोड़ी देर के लिए सिगरेट पीने बालकनी में गया था, तभी प्रेरणा ने यह लिखा था, कागज में लिखा था। पता है रवि, जब प्यार में हम दोनों सराबोर हुए थे पहली बार, जब हम पहली बार अपने अपने दिल की बात एक दूसरे से कहने को मिले थे, जो शायद हमारे प्यार की पहली ही शाम थी। उस दिन हमने समंदर किनारे बने उस कॉफी होम में समंदर की लहरों को साक्षी मानकर एक दूसरे से पूछा था कि हम एक दूसरे को ऐसा क्या दे सकते हैं जो सच में बहुत नायाब हो। मैंने कहा, पहले आप कहो रवि। याद है रवि, आपने क्या कहा था? आपको तो शायद याद ही नहीं है, लेकिन मैं एक पल को भी नहीं भूली। आप ही ने कहा था रवि कि मैं तुम्हारी आंखों से अपनी आंखों को जोड़ना चाहता हूँ। बोलो, दोगी मुझे यह तोहफा? मैंने आपकी आंखों में प्यार की सच्चाई देखी थी। उस एक पल में मैंने आपके साथ अपना पूरा जीवन देख लिया था। ऐसे तोहफे आप मांगेंगे यह कल्पना तो नहीं की थी, लेकिन आपकी इस ख्वाहिश ने ही मुझे भी यह ख्वाहिश दे दी कि मैं आपकी यह इच्छा जरूर पूरी कर दूं। दिल में तो आया था कि अभी ही पूरी कर दूं, पर मैं शादी के बाद आपकी यह इच्छा जरूर पूरी करूंगी। मैंने सोच लिया था, लेकिन साथ ही यह भी था कि मुझे आपका सिगरेट पीना बर्दाश्त न था। मैंने अपने घर परिवार में कभी ये सब देखा सुना नहीं था। मुझे इसके धुएं से, इसकी अजीब सी स्मेल से हद से ज्यादा नफरत थी। मेरा दम घुटने को हो आता है इससे। फिर भी मैंने नजरें नीची करके कहा कि सही वक्त आने पर आपको यह तोहफा जरूर दूंगी। आपकी आंखें खुशी से चमक उठी थीं। मुझे बहुत अच्छा लगा था रवि। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। याद है रवि, मैंने एक ही चीज मांगी थी, रवि आप सिगरेट पीना छोड़ दो। इसके अलावा मुझे सारी जिंदगी कुछ और नहीं चाहिए। आपने कहा, बस 1 सप्ताह बाद तुम मुझे सिगरेट पीते नहीं देखोगी।
मैं कितनी खुश हुई थी, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन आपने पलटकर यह नहीं पूछा कि मुझे यही तोहफा नायाब क्यों लगा। मैंने बताया भी नहीं। जानते हो रवि, क्यों नहीं मांगा था मैंने, ताकि मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। हाँ रवि, आपकी सांसों से अपनी सांसों को जोड़ने की ख्वाहिश मेरे मन में भी जग चुकी थी, पर आपकी सिगरेट पीने की आदत ने मुझे यह कभी नहीं करने दिया। मुझे आपसे बहुत प्यार मिला है रवि, बहुत सम्मान मिला है। सच है कि आपको जीवन साथी पाकर मैं इस जहान में खुद को सबसे ज़्यादा खुशहाल पाती हूँ। हमारी एक दूसरे से नज़दीकियाँ तो शरीर और मन की तरह है रवि, पर बेहद अजीब है ना कि इतने करीब होकर भी वह पल नहीं आ पाया कि मेरा वादा और मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो सके। शादी के बाद इन 6 सालों में आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, पर अफसोस मेरी एक छोटी सी यह ख्वाहिश आज भी अधूरी है। कितनी बार मैंने चाहा, मगर हर बार जब भी आपकी सांसों का हम कदम बनना चाहा, हर बार वही सिगरेट की अजीब सी गंध ने मुझे मुंह फेर लेने को मजबूर किया। लेकिन आपने कभी यह समझने की कोशिश नहीं की। क्या कोई यकीन कर सकता है रवि कि पति पत्नी होकर, एक बच्चे के माता पिता होकर भी हम एक दूसरे के होठों के स्पर्श को नहीं जानते। लोग हंसेंगे कि यह क्या बकवास है, भला 6 साल के दाम्पत्य जीवन में ऐसा पल न आया हो। मैं कैसे कहूँ कि यह हमारे अटूट बंधन, गहरे प्रेम के बीच एक दाग की तरह है। मगर सच है, आप नहीं समझोगे रवि, लेकिन मैं समझ गई हूँ कि आप मुझे भी शायद छोड़ सकते हो, लेकिन सिगरेट को नहीं, कभी नहीं। मैं फिर आज इसीलिए लिख रही हूँ रवि, क्योंकि आज हद से ज़्यादा दिल मचल गया था और लगा था कि आपने आज तो बहुत देर से सिगरेट नहीं पी है। शायद आज एक बार ही सही मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, लेकिन आज भी आप हाथ छुड़ाकर सिगरेट उठाकर चल दिए। मैं रोना चाहती हूँ चीख चीख कर, पर नहीं रो सकती। शायद हमारे अगाध प्रेम में यह शोभनीय नहीं होगा। मैं बांटना चाहती हूँ अपना यह दर्द, मगर क्या यह किसी से कहना उचित लगेगा। बेहद अपमानित महसूस करने लगी हूँ आपकी सिगरेट के सामने अपने आप को। कोई तरीका नहीं है मेरे पास अपनी इस अधूरी ख्वाहिश का दर्द बांटने के लिए, सिवाय इसके कि पन्ने पर उतार कर दिल हल्का कर लूं। जबकि जानती हूँ पहले की ही तरह कुछ देर बाद इसे भी फोड़कर फेंक दूंगी, पर कोई बात नहीं, दिल तो हल्का हो जाता है। आई लव यू रवि, लव यू ऑलवेज। पढ़ते पढ़ते रवि आंसुओं में डूब गया। उसे आज एहसास हुआ कि उसकी सिगरेट की लत के कारण क्या से क्या हो गया। रवि के सिगरेट लेकर चले जाने के कारण प्रेरणा को आज बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसने पेपर और पेन उठाया और अपने मन की सारी बात उस कागज पर लिखकर अपने मन को हल्का कर लिया। जब तक रवि सिगरेट खत्म करके कमरे में वापस आने वाला था, प्रेरणा का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। वह उठकर हाथ मुंह धोने चली गई। जब वह बाथरूम से वापस आने लगी तो अचानक उसका पैर फिसल गया। यह उसकी संतप्त मन की मंशा थी, या प्रेगनेंसी के कारण उसे चक्कर आया होगा, या फिर उसकी जीवन की इतनी ही अवधि तय थी। यह तो कुदरत को ही पता था, या फिर खुद प्रेरणा को। रवि पागलों की तरह डॉक्टर से कह रहा था, मेरी प्रेरणा को बचा लो, मेरा सब कुछ ले लो, मेरी जान भी उसे दे दो, मगर बचा लो उसे। मगर यह नहीं हो सका। 8 घंटे के अथक प्रयास के बाद डॉक्टरों ने आकर कहा, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम हार गए। प्रेरणा के पास अब ज़्यादा समय नहीं, उससे मिलने आप लोग। रवि बदहवास प्रेरणा के पास पहुंचा। प्रेरणा की आंखें शून्यता से भरी थीं। रवि ने उसका हाथ थामा और पागलों की तरह कहने लगा, प्रेरणा, मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ प्रेरणा, मैं तुम्हारी हर बात मान लूँगा। आज से, अभी से, अब नहीं टालूंगा, 1 सेकंड भी नहीं।
बस मत जाओ मुझे छोड़कर। प्रेरणा की आंखें रवि के चेहरे पर टिक गईं। वह बड़ी मुश्किल से जरा सा मुस्कुराई और फिर अपने होठों पर एक मासूम सी ख्वाहिश सजा हमेशा के लिए खामोश हो गई। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।